नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, एक और ऐसा दिन जिस दिन निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है भाई। अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग से देखोगे और अगर फ्राइडे के हाई से देखोगे, जब मार्केट अपसाइड गई थी, सेल ऑन राइज हुआ था, वहां से देखोगे एक बहुत बड़ा फॉल 2 दिन में मार्केट में आ चुका है भाई। तो क्या इसके रीजन है भाई, और क्या हमने इसको सही पकड़ा था, सही पहचाना था या नहीं भाई? अपना व्यू क्या था भाई, और नेक्स्ट मार्केट में अभी क्या हो सकता है? क्या एक बड़ा फॉल आने के लिए मार्केट और तैयार है भाई? तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें चार्ट पे दिखाता हूँ। आज 2-3 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। एक्चुअली इस बार मैं वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया भाई। पहले प्लान मैं 2-3 दिन के लिए बाहर था। प्लान था संडे तक आने का, बट एक दिन एक्सटेंड हो गया और आज मैं जस्ट अभी हाफ एन आवर पहले आया हूँ भाई। तो आते ही आप लोगों के लिए वीडियो आज मैं बना रहा हूँ भाई। कल से सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही सुलझे हुए वे में एक ब्रेक के बाद अब, और मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग वाली चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ भाई। तो चलो चलते हैं, एक बार निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं भाई। और देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा वीकली कैंडल पे लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करते हैं भाई। देखो, आपको सबको एक चीज़ याद होगी भाई, मार्केट में जब ये यहाँ से जो ये ब्रेकडाउन आया था और उसके बाद जो ये यहाँ से रिकवरी आई थी, ये तो ये जो जितना मार्केट में हाई तौबा मची थी भाई, ये मेन तो किसने, न्यूज़ वालों ने, या जिनको चार्ट ट्रेडिंग आती नहीं है, जो इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं भाई, इन्होंने क्या किया था, ऐसा माहौल बना दिया था कि मार्केट में तो बहुत जबरदस्त बुल रन स्टार्ट हो चुका है भाई। और मेरे से जब कोई पूछता था कि यहाँ पे मार्केट का व्यू क्या है, तो मैं यही बोलता था भाई, चार्ट तो यही बोल रहा है कि मार्केट में अभी ये बाउंस जो है, मैं नहीं पता है रियल बाइंग है या ये जस्ट एक इतने बड़े फॉल के बाद का बाउंस है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से मेरा पहला व्यू यही होगा कि अगर मेरे को यहां से सेलिंग साइड का सेटअप मिलेगा तो मैं बेचूंगा उसको, क्योंकि मेरा जो ट्रेंड था ये नीचे यहाँ ये बेरिश था भाई, और उसके बाद एक ये फॉल आया है रेजिस्टेंस लेवल के पास। मेरे को अगर सेलिंग सेटअप मिलता है तो बेचूंगा, और तब से अपना वही व्यू चल रहा है भाई। आपको ध्यान होगा, तब से वही व्यू चल रहा है। और मार्केट उसके बाद गिरी, फिर बाउंस दिया, फिर गिरी। अब का जो व्यू है, देखो अभी का आपको क्लियर व्यू दिखाई दे रहा है भाई। मार्केट में ये हाई लगा, मार्केट नीचे आई, फिर लोअर हाई लगा, फिर नीचे आई, फिर लोअर हाई लगा। ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसके लो के नीचे भी मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है भाई। तो मार्केट में है नहीं कुछ भी कि जिसमें हम थोड़ी भी कंफ्यूजन वाली स्टेज होनी चाहिए भाई। मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। हमें करना क्या है, हमें सिंपल सेल ऑन राइज करना है भाई। सिंपल ये व्यू है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, किसी की फालतू की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है भाई। इधर उधर आपका ध्यान भटका देते हैं ये लोग, न्यूज व्यूज वाले होते हैं। मत सुनो, किसी की मत सुनो भाई, सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग देखो, चार्ट क्या बोल रहा है आपको। ट्रेडर की जान वही बचा सकता है भाई। मैं पहले ही आपको बार बार बोलता हूं भाई, ये लोग तो 1000 पॉइंट मार्केट गिरी कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कोई बात नहीं, हो जाता है मार्केट में, हो जाता है। जैसे 200 पॉइंट अपसाइड आएगी, आपको मीठी गोली देनी स्टार्ट कर देते हैं भाई। तो इनकी मत सुनो भाई। अब देखो, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं भाई। क्या ये चीजें क्लियरली हमने डिस्कस नहीं कर रखी है क्या कि मार्केट में हाई लगा, मार्केट नीचे आई, लोअर हाई लगा, ये जो लो लगा था, मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि भाई मार्केट यहां से ब्रेक डाउन कर चुकी है। जब भी मार्केट अप साइड जा रही है, ये गई, तो मैंने कहा था ये कोई नो बाइंग नहीं है, ये यहां से मार्केट सीधा घोड़ा भाग के आया है। तो ये अप साइड जा रही है, ये सिर्फ एक बाउंस है, ऊपर से सेल ऑन राइज करेंगे। और आपको ध्यान होगा, यहां से हमने बड़ा ट्रेड कैच भी किया था भाई। और ये देखिए कितना इजीली, ये मैंने डिस्कस भी किया था कि देख लीजिए आप, एंगल्फिंग कैंडल डेली टाइम फ्रेम में बनी हुई है, और ट्वीजर्स टाइप कैंडल भी ये डेली टाइम फ्रेम में बनी हुई है। ये मैंने डिस्कस भी किया था, ये आप जाके चेक कर लो। 26 मई की मेरी वीडियो होगी भाई, उस दिन की आप जाके चेक कर लो, ठीक है। तो वहां से क्या है व्यू, उस दिन के बाद से व्यू अपना एक ही है, सिंपल बेरिश। यहाँ ये जो 2-3 दिन मार्केट में रिकवरी आई थी, जहां पे ये फिर से न्यूज वालों ने आप लोगों को बाइंग 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 इधर उधर बोलना स्टार्ट किया था, मैंने यही कहा था भाई, ये देखो यहां से कितनी दूर से गिर के आया है, और इतनी दूर से आने के बाद तो बनता है भाई स्पोर्ट के पास। ये एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ये देखिए काफी दिन मार्केट रुकी थी, इसके पास से बाउंस बनता है, बट हमें उस बाउंस में बाइंग साइड नहीं जाना है। इसीलिए मैं बोलता हूं, दोनों साइड के ट्रेड लेने की ट्राई मत करो, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड में आप, एक पहली बात तो ये नहीं पता कब ट्रैप हो जाओगे, दूसरी बात आपके टारगेट फिक्स नहीं होते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि आपने नीचे से ट्रेड लिया और रेजिस्टेंस तक रुकोगे, रेजिस्टेंस से पहले ही सेलिंग आ सकती है, वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो, छोटे टारगेट मिलेंगे, डर रहेगा। विद द ट्रेंड में आप बहुत बड़े बड़े टारगेट ले सकते हो, कम एफर्ट्स में ले सकते हो, आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो वही हुआ यहां पे, मैं आपको बताता हूं। अब चलते हैं एक बार, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं। ये अपने इस पे चैनल पे, या टेलीग्राम चैनल पे, ये फ्री चैनल है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ज्वाइन कर लेना, सारी स्टडी इस पे होगी। तो देखो, जो भी जैसे फ्राइडे की वीडियो है,
ये फ्राइडे की वीडियो है, निफ्टी व्यू फॉर टुडे जो मैं डालता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले। यहाँ पे फिर जैसे मान लीजिए सेम चीज मैं दिखाता हूँ, ये थर्सडे की है निफ्टी व्यू फॉर टुडे 9:08 पे, ये देखिए। फिर जैसे जाके आप वेडनेसडे की ये देखिए। कहने का मतलब है ये जितनी भी मेरी वीडियोज होंगी पीछे की लास्ट वीक की, अब बेशक जा जाके एक एक वीडियो देखो। मैंने हर दिन यही बोला है भाई, बेशक मार्केट में नीचे से 300-400 पॉइंट रिकवरी भी आई थी, वो हम एक दो बार ट्रैप भी हुए स्पॉट पे, मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं, हम विद द ट्रेंड है, ट्रैप हुए कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेंड बेरिश है भाई। मार्केट में अगर 300-400 पॉइंट एकदम से अपसाइड चली गई तो भी व्यू चेंज नहीं हुआ था। यही चीज आपको करनी है, आपको कन्विक्शन आपकी खुद की स्टडी पे होना चाहिए भाई, सिंपल। अब क्या था भाई, यहां से मार्केट अपसाइड गई, ये अपने रेजिस्टेंस लेवल था, यहीं से मार्केट में टक 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 नीचे गिरना स्टार्ट किया। अब एक दिक्कत क्या आती है भाई इंडियन मार्केट में, एक ही दिक्कत है भाई, मैं बताता हूं आपको भाई। और क्यों मैं गोल्ड और जो गोल्ड वाला ग्रुप भी अलग बनाया है, क्यों उसमें मैं सीरियसली डेली बेसिस पे एक दो ट्रेड जैसे बता देता हूं आपको। ये जो गोल्ड का ग्रुप है भाई, क्यों इसमें सीरियसली, देखिए आज का देखिए गोल्ड ट्रेंड बेरिश घोड़ा ही देखना है, और इसने 30-40 पॉइंट का बहुत क्विक इसके बाद एक मूव दिया। ये देखिए गोल्ड में सारे, ये देखिए ये गोल्ड का मेरा कब का था मैं आपको बताता हूँ, वेडनेसडे, पिछले वेडनेसडे को ये गोल्ड का मैंने चार्ट भी शेयर किया था, देख लीजिए। ये देखो स्पोर्ट यहाँ तक थी, मैंने सारी चीजें एक लिखी हुई हैं, ब्रेक डाउन एंड रिटेस्ट इन आवरली टाइम फ्रेम, लोअर हाई आफ्टर ब्रेक डाउन, तो सिंपल बेरिश घोड़ा इज फॉर्म्ड इन आवरली टाइम फ्रेम, सारी बातें लिखी हुई हैं भाई। बेरिश ट्रेड मैंने खुद इसमें आपको दिखा भी दूं, देखिए मैं इसमें बिग टारगेट रख रहा हूं अराउंड 4400 तक, जाना तो और भी नीचे चाहिए, बट आप भी इसमें 40+ पॉइंट रख सकते हैं। तो इसमें क्या है मैं बताऊं आपको भाई, गोल्ड में आपको क्या होगा कि पूरा चार्ट 24 आवर आपके सामने चलता है भाई, ये मेरे को चाहिए भाई, क्योंकि मेरी चार्ट ट्रेडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड बिल्कुल एकदम परफेक्ट ट्रेंड कैच कर लेते हैं 99.9% टाइम। एक आध बार मार्केट ही अपने मतलब सही चीज को भी वॉयलेट कर सकती है मार्केट, तो मार्केट इज सुप्रीम, उसको छोड़ दो, बट 99% टाइम हम चार्ट को बिल्कुल सही ट्रेंड को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या था भाई, देखिए मार्केट यहां से नीचे, यहां से मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे आई, बाउंस में क्या हुआ देखो, फिर सेल ऑन राइज अपसाइड गई, ये सारे व्यू सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज, यहां से अब पूरा मार्केट नीचे एकदम से गैप डाउन हो गई भाई। अब क्या हम तैयार थे इन चीजों के लिए? बिल्कुल तैयार थे भाई। मैं आपको दिखाता हूँ अपना सेटअप बना, ये देखिए फ्राइडे को आवरली में ये मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया सारा, ठीक है। आवरली में ब्रेक डाउन हुआ है, पिछले यहाँ जब तक ये मार्केट थी हम इसी चीज का वेट कर रहे थे कि अपना सेटअप बने, सेटअप बनेगा उस दिन ट्रेड मिलेगा। मैंने ये भी कहा था यहाँ पे टाइम लगेगा, ट्रैप मत होना, इस दिन भी मैंने कहा था कुछ नहीं मिलेगा, ट्रैप मत होना। यहाँ भी मैंने वही बात कही थी कि अगर सेटअप कोई ट्रेड बनता है तो बेरिश ही बनेगा, वो अपसाइड के लिए देखना ही नहीं है। अपसाइड में रेजिस्टेंस अगर ऊपर गई मार्केट भी तो भी वो सस्टेन नहीं करेगी। और देखो आवरली में कितना बढ़िया बना। दिक्कत क्या है भाई, चलो यहाँ तो अपना एसएल बहुत बड़ा है, डायरेक्ट नहीं ले सकते, एसएल यही बनता है रियल। होना क्या चाहिए, ये जाके मार्केट रिटेस्ट करे, यहाँ वापस से अपने को लोअर हाई मिले, बेरिश घोड़ा सेटअप मिले। अब ये मिलता, लेकिन उस दिन मार्केट क्लोज हो गई, अब ओपन हुई, ओपन होते ही सीधा नीचे भाई। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है भाई, बस अब यहाँ पे कोई अपने को ट्रेड मिला होता, और ये देखो पूरा मूव 344 पॉइंट्स, अराउंड 350 पॉइंट्स, ये अपने को मिलना था, क्योंकि हमारा व्यू बिल्कुल यही था। बस ये दिक्कत हो रखी है भाई इंडियन मार्केट में, ये बहुत खराब चीज है। और जो लोग चार्ट बेस्ड प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत खराब चीज है ये, कि सब कुछ पता होते हुए भी ट्रेड नहीं कर पाते हैं, मिलता नहीं है ट्रेड। बिल्कुल तैयार थे इसके लिए, आप सबको पता है भाई, यहाँ इस दिन सब तैयार थे भाई। ये जो अपना प्रीमियम ग्रुप है इसमें सारी चीजें यही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फ्राइडे को भी, ये फ्राइडे को मैंने क्या बोला, देखो 10 बजे, सुबह 10 बजे ही मैंने बोला था फ्राइडे को, निफ्टी का व्यू बेरिश ही है अभी भी, बेशक पॉलिसी आए कुछ आए, ये कन्विक्शन था भाई। पॉलिसी 10:07 पे गवर्नर की वो चल रही थी, स्पीच चल रही थी, मैंने कहा था बेशक पॉलिसी कुछ भी आए, चार्ट यही बता रहा है पॉलिसी से चार्ट चेंज नहीं होगा, एक बार कोई स्पाइक आ सकती है बस, लेकिन उससे चार्ट चेंज नहीं होगा, ट्रेंड वही रहेगा। मैंने कहा ट्रेंड चेंज होगा तो मैं बताऊंगा, तुक्केबाजी ना करें, अपने को पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, कैसी भी आ जाए भाई। तो सारी बातें मैंने लिखी, देखो मैंने ये भी लिखा आपको 10:57 पे, कहीं नहीं जा रही है मार्केट, यही ट्रैप करेगी। ये कुछ लोगों को बहुत जल्दबाजी हो रखी थी,
सारी बातें एक बातें लिखी हुई है भाई। दिक्कत एक ही है भाई, सब पता होते हुए भी बिना वजह बस मुंह मीस हो जाते हैं भाई। अब मैं आज की बात करूं एक बार, तो देखो आज का व्यू क्या था भाई। आज मैंने सुबह जो आप लोगों के साथ यहाँ डाल दिया था भाई फ्री ग्रुप में, ये निफ्टी व्यू ट्रेंड इज बीरिश। बीरिश भागता घोड़ा ही देखना होगा, बट घोड़ा काफी डाउन साइड मुंह दिखा चुका है ओपनिंग में ही, मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट जा चुका है। सो बाउंस में ही सेल ऑन राइज होगा, बाउंस में सेल ऑन राइज बनेगा। व्यू क्लियर था ना। 15 मिनट्स में हाई एंड लोअर हाई पे बेरिश घोड़ा देखना चाहिए, जल्दबाजी ना करें। आज मार्केट क्लोजिंग तक वापस आ जाऊंगा, विल मेक डेली एनालिसिस वीडियो। ये अपना व्यू था भाई, ठीक है। हुआ क्या देखो मार्केट में, यहाँ से मार्केट गई अपसाइड गई और वही मार्केट टक टक नीचे। थोड़ा सा हुआ क्या है यहाँ पे कि चलो वैसे तो देखो सेटअप तो ये था, सेटअप ये था। ये क्या था सेटअप मैं बताता हूँ। जैसे इसने ये हाई लगाया, इस जस्ट इसको इसने क्रॉस करके और ये बायर को ट्रैप किया और यहीं से नीचे, यहीं से नीचे। तो अगर ये थोड़ा सा यूं आके इसका स्पॉट लेके यहाँ से जो इसने ये बनाया ना ये लोअर हाई, ये थोड़ा सा पहले बन जाता एक्चुअली, पर वो टाइम नहीं था भाई। ये बनाया इसने नीचे आके लोअर हाई बनाया, तो अगर ये आके एक लोअर हाई बना के यहाँ दे देती मुंह तो अच्छा खासा एक 100-150 पॉइंट का शायद टारगेट मिल जाता। बट ये सीधा गई, जब तक इसने बनाया सेटअप तब तक ये क्लोजिंग होगी। अब कल का वही है भाई, सीधा गैप डाउन हो जाए, पूरा मुंह खत्म हो जाए। ये थोड़ी सी दिक्कत है भाई। व्यू सारे सही हैं अपने, तो ये सिंपल मार्केट है भाई, कोई ऐसी मार्केट थी नहीं और कुछ करने को था नहीं। हमें ये नहीं करना है भाई, मार्केट बहुत गिरी हुई है, स्पोर्ट है, नीचे से बाइंग आ सकती आ क्या सकती है, आ जाएगी। हम बिल्कुल क्लियर बता भी देते हैं भाई, उसमें कोई बात नहीं है कि हाँ बाइंग आएगी, बाउंस आएगा, लेकिन हमें नहीं प्ले करना वो। जब आप ये करोगे ना माइंड में कि नहीं मेरे को विद द ट्रेंड ही रहना है, चाहे वो 2 दिन बाद ही मार्केट में ट्रेड मिले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ था, कोई हमें जल्दबाजी थी नहीं, लोग बाइंग 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 कर रहे थे, हमें जल्दबाजी थी नहीं भाई, हमें वेट थी आराम से अपना सेलिंग साइड के मुंह के लिए। अब क्या करना है भाई, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर देता हूं, फिर भी कल भी डिस्कस कर लेंगे। तो अच्छा थोड़ा सा मैं आपको गोल्ड का और दिखाता हूं भाई, ठीक है। देखिए ये गोल्ड का चार्ट है भाई, ठीक है। गोल्ड को मैंने आपको बताता हूं, मैंने ना गोल्ड को यहाँ पे ये ट्रेड लिया था भाई। ये कौन सी डेट थी, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने गोल्ड का बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बना था, यहाँ मैंने गोल्ड का ट्रेड लिया था भाई। यहाँ पे ये बना था, ये डेट थी 3 जून की, और यहाँ से मेरा टारगेट जो था गोल्ड में ये लिया था, और मेरा टारगेट इसमें ये वाली स्पोर्ट थी ना, इसके आसपास का था। ये करीब 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट तक का टारगेट मेरा इसमें खींचना था मेरे को। 50 पॉइंट मेरे को मिले, यहाँ से इसने बाउंस दिया, बाउंस दे के इसने जो कोस्ट टू कोस्ट 1-2 पॉइंट ऊपर से ऐसा लगाया था वो खाया, और वहीं से टक टक नीचे भाई पूरा मुंह। चलो ऐसे ऐसे टाइम आएंगे मार्केट में, बट क्या है ना कि आपको जब बड़े टारगेट मिलने की के चांसेस हों तब इसको कैच करना चाहिए, बड़े टारगेट। अब इसमें देखो अच्छी बात क्या है भाई, मेरी आईज के सामने है, मैं 24 आवर्स तक भी अगर मेरा ट्रेड चला मैं बैठ सकता हूँ, मैं किसी भी टाइम ट्रेड ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है गैप अप गैप डाउन में मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा। अब मंडे टू फ्राइडे पूरा 5 दिन बढ़िया मार्केट चलेगी, आराम से मैं ट्रेड करूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये मजे है भाई, आपको सिर्फ ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए, कुछ भी नहीं है भाई। मार्केट का ट्रेंड क्या है, डेली टाइम में बेरिस है, जहां भी बेरिस भागता घोड़ा सेटअप मिल रहा है, देखिए कितने बड़े बड़े मुंह मिल रहे हैं। अब देखो एक बार, नीट एंड क्लीन। और मैं ये गोल्ड का क्यों बता रहा हूँ भाई, पहले क्यों नहीं बताता, क्योंकि अब ये ना लीगल है भाई, पहले ये लीगल नहीं था। अब ये जो डेल्टा एक्सचेंज वगैरह जो आ रखे हैं प्लेटफॉर्म, उनके थ्रू इसको लीगली हम ट्रेड कर सकते हैं। FIU रजिस्टर्ड है ये, तो इसमें दिक्कत नहीं है भाई। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो क्रिप्टो को लेके एक डर होता था लोगों में, वो नहीं है भाई। सिंपल गोल्ड जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं वही उसी टाइप से ये यहाँ ट्रेड करते हैं हम। वही हम ब्रोकर है, हम अपना पैसा डालते हैं, और जो भी नॉर्मल ब्रोकरेज जो ये ब्रोकर लेते हैं वो ब्रोकरेज देते हैं हम, और डायरेक्ट अकाउंट से पैसा डालते हैं, डायरेक्ट अकाउंट में ही वापस पैसा आता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा हम ये नॉर्मल इंडियन जो मार्केट में करते हैं ना ब्रोकरेज जरोदा वगैरह, सब भी वैसे सेम ही है भाई। तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ भाई, मैं ये किसी को नहीं कहता कि भाई कर लो, कोई ये सोचे कि पता नहीं आजकल इनको क्यों बोलने लग गए। मैं इसलिए बोलने लग गया क्योंकि मेरे चार्ट ट्रेडिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ट्रेंड पहचानने वाली बात है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ठीक है। तो फिर भी व्यू उतने बड़े ट्रेड नहीं पकड़ पाते, क्यों नहीं पकड़ पाते, गैप अप गैप डाउन में ये दिक्कत होती है भाई। तो इसका भी मैं रेगुलर बेसिस पे डालूंगा भाई। ये जो ग्रुप मैंने बनाया है ये ST क्रिप्टो गोल्ड एंड क्रिप्टो, देखो भाई इसका जो है ना इसका जो कंडीशन जो है इस ग्रुप की वो एक ही है।
जो प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ये एसटी सुपरस्टार के भाई, इस इनके लिए ये ग्रुप डायरेक्टली मैं इनको एक्सेस दे रहा हूँ भाई। ठीक है, जो भी ये प्रीमियम ग्रुप का मेंबर है उसको एक ग्रुप तो ये मिल जाएगा इंडियन मार्केट का, एक ही एसटी क्रिप्टो एंड गोल्ड। देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है भाई, मुझे भी कई वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती बट करनी पड़ती है भाई। आप लोग समझना, साथ देना इस बात में। पता क्या है भाई, अब कई लोगों ने कहा कि सर जैसे कुछ लोगों ने जैसे डेल्टा एक्सचेंज, अगर किसी को अभी भी अकाउंट ओपन करना है तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक होगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने डेल्टा एक्सचेंज से जो अकाउंट ओपन करे थे उनके लिए ग्रुप एक्सेस दिया हुआ था, बट क्या थे भाई, मेरे से मॉनिटर नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो इस ग्रुप के मेंबर के लिए फ्री था, ये प्रीमियम ग्रुप के वालों के लिए। एक जो डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हैं भाई, उसमें ना काफ़ी लोग फ्रॉड भी आ गए थे। ठीक है, और ऐसे लोग 90% ऐसे लोग हो रखे थे अकाउंट ओपन करके, और बस कोई ट्रेड नहीं कर रहा, कुछ किसी ने केवाईसी भी नहीं करवाई है था, कुछ नहीं मतलब। तो भाई मेरे से मैनेज नहीं हो रहे थे। कौन प्रीमियम ग्रुप का मेंबर एग्जिट हो गया, फिर उसको यहाँ से एग्जिट भी करना पड़े, तो वो कई चीज़ें हो रखी थी भाई। तो ठीक है भाई, मैं सिंपल इनके लिए कर दिया। तो हो सकता है भाई देखो जेन्युइन लोगों को इश्यू हुआ है, मुझे पता है, बट मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है कोई, मैं क्या करूँ भाई थोड़ा सा चीज़ों को सुलझाने के लिए, क्योंकि ना इनको इसको मैं सीरियसली डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ चीज़ें भाई, और किया करूँगा हर दिन का एक दो ट्रेड, क्योंकि यहाँ रेगुलेशंस नहीं है, मैं कर सकता हूँ भाई। डायरेक्टली मैं ट्रेड भी इसमें डाल सकता हूँ, कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो मैं डाल रहा हूँ। गोल्ड में बाउंस में बीरिश भागता घोड़ा देखना है, जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है मैं वही चीज़ इसमें बता देता हूँ भाई। इसको गोल्ड एंड इथेरियम दो चीज़ों के लिए मैं डालता रहूँगा। यहाँ भी देखिए पूरे पूरे मुंह आते हैं, सातों के सातों दिन चलता है भाई ये। तो क्यों ना मैं एक दो ट्रेड डेली का इसमें ले लूँ, मेरे को ट्रेंड पता, देखिए बीरिश ट्रेंड, अब देखो कहीं से भी आप बीरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ते जाओ भाई, सिंपल सी बात है भाई। तो इस वजह से इसको मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, इसमें मैं डायरेक्ट ट्रेड डाल सकता हूँ क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है भाई। तो मैं इसमें बिल्कुल क्लियर ट्रेंड बताऊंगा, कौन सा क्या पकड़ना है वो बताऊंगा, जैसे ही मैं सिस्टम पे हुआ ट्रेड मेरे सामने आया मैं वो शेयर करूंगा, सिंपल है भाई। तो ये इसका यूज ये है। किसी को कुछ ये नहीं है कि भाई इसको ज्वाइन करो आप, बहुत वो कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रीमियम ग्रुप है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकता है। कल से बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके निफ्टी का या गोल्ड इथेरियम सबका व्यू बिल्कुल क्लीन वे में शेयर किया करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक ब्रेक के बाद फिर से रेडी हूँ मैं, और यही है अभी के लिए। निफ्टी का अगर एक बार डिस्कस करें तो देखो निफ्टी में क्या है ना भाई, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बेरिश है भाई, सिंपल। ठीक है, मैं जैसे प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनके लिए तो मैं सिंपल क्या है ना कि ज़्यादा चीज़ें ना शेयर करके कंफ्यूज नहीं करेंगे भाई। अब आप लोग जो भी हो, आप में से मैं चाहता हूँ एकदम से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आए भाई आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना उसमें, क्योंकि समझाने वाली चीज़ें काफ़ी समझा रही है। लाइव सेशन करेंगे, जो भी डाउट्स होंगे तब भी क्लियर करेंगे। कोई टॉपिक जिस पे भी बचे हुए हैं हमारे कई टॉपिक्स, उन पे भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे मेन बात क्या है, थोड़ा सा सुलझाने वाली चीज़ें करेंगे। क्या चाहिए, जिसको ट्रेंड नहीं पता, ट्रेंड मैं बताने के लिए बैठा हूँ भाई। ट्रेंड क्या है, बीरिश भागता घोड़ा सेटअप, आधी चीज़ें तो वही सॉल्व होगी भाई। और जो लाइव मार्केट के टाइम अपडेट्स रहती हैं प्रीमियम ग्रुप में वो तो भाई शेयर करूंगा ही। ठीक है, तो सुलझा के चीज़ें चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ग्रुप है उसमें भी भाई बहुत सारी स्टडी उसमें भी शेयर होंगी, जो भी सेक्टोरल स्टडी बची हुई है, और चीज़ें भी आज मैं शाम तक कोशिश करूंगा काफ़ी चीज़ें शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो अभी के लिए क्या है, देखो भाई यहाँ से मार्केट में ब्रेकडाउन आया है इसका, और ब्रेकडाउन आया है 3-4 दिन रुक के, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 दिन रुक के आया है, सीधा भागते के फिर रुका है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड है बेरिश, करना क्या है, सेल ऑन राइज, बेरिश भागता बड़ा सेटअप देखना है। हो गया, आधा बोझ उतर चुका है दिमाग से, आधा बोझ उतर चुका है दिमाग से। ये चीज आपको करनी है। सबसे पहले ये पता करना ट्रेंड क्या है, बुलिश भागता घोड़ा देखना है, बेरिश भागता घोड़ा देखना है, ये पता लग गया ना, फिर आपका टाइम फ्रेम क्या है। मैंने बता रखी है आपको 4 चीजें, वो भूलो मत। टाइम फ्रेम फिक्स करो, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो। मैं सबको बोलता हूँ प्रॉफिटेबल बनना है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो अपना। अच्छा एक चीज और बोलता हूँ भाई, चलो किसी को लगता है 5 मिनट में जल्दी हो जाती है, 15 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बीच का हो जाएगा, ये भी कर सकते हो आप। मेरा इस पे बैक टेस्ट चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। 10 मिनट्स पे भी एक बैक टेस्ट मेरे को क्या ना कि है चार्ट से कुछ ना कुछ करने का, अलग बैक टेस्ट करने का। तो मैं एक बैक टेस्ट कर रहा हूँ 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, तो उसका रिजल्ट जो भी होगा फाइनल मैं आपको वो भी बता दूंगा भाई। आप लोग भी कर सकते हो ये, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों के बीच की चीज हो जाएगी, तो ये भी आप कर सकते हो। क्या करना है, ट्रेंड पता करना है, कौन सा घोड़ा कैच करना है वो पता करना है, टाइम फ्रेम हो गया, रिस्क रिवॉर्ड आपका हो गया। यहाँ से अब जो भी मार्केट में हो सकता है, मार्केट ये आई है, ये नीचे आई है, यहाँ से ऐसे आए, मार्केट टक से बड़ा फॉल नीचे दे दे, कुछ नहीं है नीचे भाई, बड़ा मुंह आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अगर कोई इस टाइप से बाउंस आएगा तो चलो मैं इन्फॉर्म तो वो करूँगा ही कि सेटअप बना है या अच्छे सारी चीज़ें। और यहाँ से अगर इसका लो निकलता है होल्ड करके, तो भी मार्केट
साफ फॉल देने के लिए तैयार है। अब इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार लेके चलते हैं भाई। देखो क्लियरली आपको लोअर हाइज, मैंने कहा आपको जब भी मार्केट का ट्रेंड देखना है, लोअर हाइज या हायर लो बने हैं क्या देखना है, उसके लिए आवरली टाइम फ्रेम यूज़ करो। देखो लोअर हाई, ये देखिए इक्वल हाई, ये मैंने आपको क्या कहा था, ट्रेंड कब चेंज होगा, जब यहाँ से ये लेवल ब्रेक होगा। मैंने कहा था आपको ये बात थर्सडे को शायद वीडियो में कही थी कि ये लेवल अभी तक चेंज नहीं हुआ, इसलिए मैं जोर लगा रखा है मैंने कि अभी तक नहीं, अभी ट्रेंड बेरिश ही है। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ये आई, ये गिरी, फिर ये आई, तो अब मान लो मार्केट में कोई भी बाउंस आता है, लोअर हाई के नीचे यहाँ इस एरिया में सिंपल बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देखना आपको, क्लियर है। यहाँ से मार्केट सीधा नीचे भाग जाए, वेट करो, क्योंकि एक वन वे मूव आ चुका है, वेट करो, जो भी बाउंस आए बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बने, अब जाओ बेरिश ट्रेड लेना आपको। तो बस यही है आपका, और कुछ नहीं, बुलिश यहाँ से कुछ भी देखना नहीं है। मार्केट में बाउंस बड़ा आता है, ये लेवल जो है सारे लेवल बेचने के हैं, यहाँ से बुलिश भागता घोड़ा सेटअप ही देखना है, और इसके नीचे जाए बाउंस में वापस बेरिश, ना बुलिश नहीं भाई, यहाँ पे बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देखना, अगर मैंने बुलिश बोल दिया हो तो बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देखना है, नीचे से वापस बाउंस में बेरिश भागता घोड़ा सेटअप देखना है। यही व्यू है, बाकी मैं ग्रुप पे और चीज़ें शेयर कर दूंगा, शाम को भी करूँगा निफ्टी का चार्ट भी, और कल सुबह भी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी आपको, और धन्यवाद। चलो।